त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित लोहिया महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय के फैकल्टी ऑफ साइंस व प्राणी शास्त्र विभाग के जूलॉजिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन नई दिल्ली के पेटेंट अधिकारी डॉक्टर मनोज बालन ने पीपीटी के माध्यम से पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई जैसे बौद्धिक अधिकारों के बारे में जानकारी देने के अलावा इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हुए रोजगार के अवसरों पर भी विस्तृत व्याख्यान दिया। इस अवसर पर प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया, विज्ञान संकाय के डीन डॉक्टर शेर मोहम्मद, कार्यशाला समन्वयक शांतनु डाबी आदि उपस्थित रहे। साइंस डे 28 फरवरी के उपलक्ष्य में राजकीय लोहिया महाविद्यालय में फैकल्टी ऑफ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के जूलॉजिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला में नेशनल साइंस डे के अवसर पर विज्ञान के और बाकी जितने भी तमाम छात्र हैं उन्हें बौद्धिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हमने निपाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज बालान को आमंत्रित किया है दिल्ली से। तो डॉक्टर मनोज बालान ने छात्राओं को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के बारे में बताया और साथ साथ इस जो उभरता हुआ जो क्षेत्र है इसमें कैरियर की संभावनाओं के बारे में भी छात्र छात्राओं को अवगत कराया आज की इस पूरी वर्कशॉप में। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में आज विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत मीनू वर्मा तथा आशा शर्मा के नेतृत्व में आयोजित प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक विद्यालय में विज्ञान सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय में हुआ। प्रतियोगिता में विजेता छात्राओं का आज विद्यालय परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया है। इस अवसर पर मोनिका शर्मा, मोनिका जांगीर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद था। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांसोली में आज विज्ञान दिवस पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ कार्यवाहक प्रधानाचार्य अजय कुमार डूडी ने किया। क्विज मास्टर वरिष्ठ अध्यापक शिव कुमार शर्मा व अनीता कुमारी ने छात्रों से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान व सामान्य विज्ञान के रोचक प्रश्न पूछे, जिसमें टीम अब्दुल कलाम अव्वल रही। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक ताराचंद खेड़ीवाल, कोच मोतीराम सारण, अध्यापिका सुमन भड़िया आदि उपस्थित रहे। चूरू के गासर स्थित रॉयल एसआर के पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज विज्ञान दिवस के मौके पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 11वीं तक के छात्रों ने हिस्सा लिया तथा अलग अलग नियम पर आधारित विज्ञान के प्रोजेक्ट बनाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बजरंग सैनी, स्कूल के निदेशक अविनाश रुयल, मनोज रुयल आदि उपस्थित थे। मैं रामकरण रुयल, निदेशक रॉयल एसआर के शिक्षण संस्थान गासर चूरू से आज विज्ञान दिवस के अवसर पर सीपीओ साहब को बुला करके और बच्चों के द्वारा जो विज्ञान दिवस के ऊपर जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य है वो दिखाया गया है। इसके माध्यम से समाज को और बच्चों को शिक्षा दी गई है कि बच्चे किस प्रकार से ये क्रिएटिविटी संभव कर सके। रतनगढ़ में चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। करीब 15 दिन के अंतराल के बाद चोरों ने फिर से 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषणों एवं नकदी की चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव कनवारी में नानूराम प्रजापत का मकान बंद था तथा परिवार के लोग गांव से बाहर गए हुए थे। बंद मकान के ताले तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए के सोने के आभूषण तथा 72,000 रुपए नकदी तथा घरेलू सामान की चोरी कर ली। वहीं रामावतार प्रजापत के मकान से चांदी के आभूषण व 58,000 रुपए, बालाराम ढाका के मकान में रहने वाले किराएदार अध्यापक सुरेश के घर से लैपटॉप व 9,000 नकदी तथा रामनिवास के मकान से एक बकरी की चोरी हुई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिले की अत्यावश्यक सेवाओं और संपर्क पोर्टल पर प्रकरणों के निस्तारण को लेकर समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। एडीएम ने कहा कि अधिकारी जिले में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रखें और यह देखें कि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए
प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित तौर पर पोर्टल को लॉगिन करें और प्रकरणों की मॉनिटरिंग करें। सरकार की मंशा के अनुसार लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। इस दौरान सीईओ रामनिवास जाट, एसीपी मनोज गरवा, जलदाय विभाग के एसई जेआर नायक सहित अधिकारीगण मौजूद थे। जिला चूरू में जल जीवन मिशन से संबंधित जानकारी है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। जिला चूरू में 873 ग्राम हैं, जिसमें से 230 ग्रामों को 114 लघु योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। वैसे 643 ग्रामों को 3 वृहद परियोजनाओं के से लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2024 तक लाभान्वित किया जाना है। वर्तमान में लघु योजनाओं से 49,518 घरेलू जल संबंध दिए जा चुके हैं और वृहद पेयजल परियोजना से 3513 घरेलू जल संबंध जारी किए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में 75.98 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। शेष 98.81 करोड़ रुपए व्यय किए जाने शेष हैं। तो ये जल जीवन मिशन के बारे में वर्तमान में जिला चूरू की ये प्रगति रिपोर्ट है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपाल ज्याणी ने आज रतनगढ़ में अपना पदभार ग्रहण किया है। एडीजे ज्याणी बालोतरा से स्थानांतरित होकर रतनगढ़ आए हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद एडीजे का एसडीएम विजेंद्र सिंह एवं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर 2021 को क्षेत्र में पद स्थापित एडीजे प्रवीण कुमार वर्मा का कोटा स्थानांतरण हो गया था और उसके बाद से शहर में कोर्ट कैंप का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन सोमवार को एडीजे ज्याणी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और अब नियमित रूप से कोर्ट का कार्य संपादित किया जाएगा। प्रदेश के नवगठित राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी का आज जयपुर से बीकानेर जाते समय चूरू फतेहपुर मोड़ पर तारानगर के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे डॉक्टर राहुल कसवा ने चूरू के किसानों के साथ स्वागत किया। इस दौरान चूरू में ग्वारपाठा की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री की योजना पर उन्होंने ग्वारपाठा की खेती प्रारंभ की, लेकिन 2017 से अभी तक ग्वारपाठा को फसल बीमा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। इसकी वजह से इसके खराबे का कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और न ही पैदावार के बिना एमएसपी कोई बिकवाली हो रही है। इस अवसर पर रिटायर्ड बीएसएफ फौजी नौरंगलाल भाकर, संदीप भारतीय, मोहर सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी का जयपुर से बीकानेर जाते समय रतनगढ़ के संगम चौराहे पर अभिनंदन किया गया। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान डूडी ने कहा कि प्रदेश की राज्य सरकार ने पहली बार कृषि बजट को अलग से पेश किया है, जिससे प्रदेश के किसान सशक्त होंगे। देश की इकोनॉमी खेती पर टिकी हुई है। डूडी ने कहा कि सरकार ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वे उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ रतनगढ़ के तत्वाधान में दिनांक 28 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक श्री संकट मोचन बालाजी धाम में द्वितीय तृतीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण व जांच शिविर एवं एलए रैली का विधिवत उद्घाटन आज स्थानीय संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया के द्वारा ध्वजारोहण के साथ संपन्न हुआ। शिविर में रतनगढ़ तहसील के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 125 स्काउट गाइड सम्मिलित हुए। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि यह संगठन एक सेवाभावी संगठन है जो संस्कार, देश प्रेम की भावना व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य की समझ सिखाता है। इस संगठन से जुड़कर हम देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। इस अवसर पर शिविर संचालक भैराराम प्रजापत, शिविराधिपति डॉक्टर चेतन चौहान, पूर्व सचिव नरेंद्र स्वामी आदि उपस्थित रहे। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के वरिष्ठ लिपिक राजकुमार सैनी का मंगल कामना समारोह आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति पायल सैनी, आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला व्यवस्थापक ओम प्रकाश गोस्वामी तथा जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत ने की। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने राजकुमार सैनी के व्यक्तित्व की सराहना की। वहीं जिला व्यवस्थापक गोस्वामी तथा जिला अध्यक्ष प्रजापत ने सैनी की विद्यालय में दी गई सेवाओं को सराहनीय बताया। आज राजकुमार जी सैनी जो आदर्श विद्या मंदिर चूरू में लिपिक कार्य पर कार्यरत थे, उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर में अपनी 27 वर्ष की लंबी सेवा देने के बाद में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। राजकुमार जी का व्यक्तित्व सबको प्रभावित करने वाला, प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले
और सभी के साथ घुल मिल के रहने वाले ऐसे राजकुमार जी सैनी हम सब के प्रिय हैं। आज उनके सेवानिवृत्ति पर मैं उनको शुभकामना देता हूं। आदर्श विद्या मंदिर परिवार उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। राजस्थान के सभी व्याख्याता आज मुख्यमंत्री आवास पर एकत्रित हुए और 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लगभग 500 व्याख्याता प्रतिनिधि मंडल के रूप में ढोल बाजे के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। इस मौके पर रेसला सुप्रीमो मोहन सिहाग, प्रदेशाध्यक्ष मनोहरलाल गुर्जर, सुमेर खटाना आदि उपस्थित रहे। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लोहा में आज भामाशाह सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव के भामाशाह जगदीश स्वामी का विद्यालय को छात्र हित में दरियां भेंट करने के उपलक्ष्य में प्रशंसा पत्र व शॉल उठाकर स्वागत किया गया तथा विद्यालय के पूर्व स्टाफ निर्मला पीटीआई व लोकेश महर्षि के उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में विदाई समारोह का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष मंजू शर्मा, मुख्य अतिथि पीईओ अयूब खान, महेंद्र जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर के वार्षिकोत्सव पर आज अखंड पाठ किया गया। इस अवसर पर पंडित रतनलाल जोशी व पंडित श्याम सुंदर बुढ़ाडरा ने पूजा अर्चना करवाई। पाठ का वाचन आशीष शर्मा व मनीष राज खांडल द्वारा अपनी मधुर वाणी में किया गया। रतनगढ़ तहसील के गांव देवीपुरा में चल रही भागवत कथा में कथावाचक ने आज कृष्ण सुदामा प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भगवान जब भक्त के वश में होते हैं तो वे संसार के नियमों से भी विमुख हो जाते हैं। भगवान केवल भक्त के भाव को देखकर उस पर कृपा करते हैं। इस दौरान विधायक अभिनेश महर्षि ने भी कथा में शिरकत की, जिस पर आयोजन समिति के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर ओंकारमल प्रजापत, साध्वी हेमलता, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा आदि श्रद्धालु उपस्थित थे। शिव शक्ति गौशाला समिति भिरानी में आज दिव्य गो कथा के 6ठे दिवस पर आसन गांव से गो भक्तों ने नानी बाई का मायरा भरा। कथावाचक पंडित भीकाराम शर्मा ने बताया कि गो सेवा से सब काम पूर्ण होते हैं। इस अवसर पर गौशाला प्रधान जगदीश यादव, राम स्वरूप मांझू, राजेंद्र बेनीवाल आदि ने आए हुए गो भक्तों को साफा पहनाकर सम्मानित किया।
राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नुआ में आज पीरामल फाउंडेशन के फेलो द्वारा विद्यालय परिवार को गुजराती पोशाक भेंट की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी ललिता सुंडा की प्रेरणा से भामाशाह सुहम के द्वारा 4 गुजराती सांस्कृतिक ड्रेस विद्यालय को प्रदान की गई। इस अवसर पर संस्था प्रधान बीरबल राम पारिक, भंवरलाल मुखराम आदि उपस्थित थे। तारानगर पुलिस ने रविवार देर रात नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 1 क्विंटल 41 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक पूछताछ में तस्करों ने बताया कि केमिकल पाउडर गुजरात से पटियाला ले जा रहे थे। रास्ते में चित्तौड़गढ़ से डोडा पोस्त लिया था। तस्करों ने पहली बार डोडा पोस्त की तस्करी करना बताया है। पुलिस की ओर से पकड़े गए डोडा पोस्त की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर हड़ियाल गांव के पास रविवार देर रात नाकाबंदी के दौरान ट्रक रुकवाकर तलाशी ली तो तिरपाल के नीचे 5 प्लास्टिक के थैलों में डोडा पोस्त चूरा और छिलका भरा था। कार्रवाई करने पर टीम में हेड कांस्टेबल महावीर, कांस्टेबल राजेंद्र, धर्मवीर, महेंद्र, उमेश, ओम प्रकाश व बलजिंदर शामिल रहे। श्रीमान आईजी साहब बीकानेर के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत कल श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार हड़ियाल रोड पे नाकाबंदी की गई थी। दौरान नाकाबंदी एक पंजाब नंबर के ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली तो उसके अंदर 1 क्विंटल 41 किलो 500 ग्राम अवैध पोस्ट मिला, जिस पर ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत कांगड़ के प्रशासन पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आज जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत कांगड़ में काफी अव्यवस्थाएं हैं। ग्राम पंचायत में व्यापक स्तर पर सरकारी धन का दुरुपयोग व गबन किया जा रहा है। 22 फरवरी को गंदे पानी की निकासी का कार्य चैनपुरा में करवाने के लिए टेंडर किया गया था। दूसरी फर्म द्वारा टेंडर कॉपी मांगे जाने पर टेंडर निरस्त कर दिया गया तथा गुपचुप में चहेती फर्म को टेंडर दे दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में भ्रष्टाचार किया गया है। कांगड़ में काम वही होता है जिसमें सरपंच और ग्राम सेवकों से अपने निजी स्वार्थ होता है उनका कि वो गबन कर सकें, वही काम करवाते हैं। गांव के लोग जो निजी काम है उनके, जैसे टिन शेड का है, कुंड का है, तो ये काम उनको इग्नोर करते हैं कि उनको कोई उनका स्वार्थ नहीं है और वो उसी आदमी का करते हैं जो ये बोलता है कि आप कर दो और आराम से आप गबन कर उसको, ठीक है। उसको गुमराह किया जाता है और जो आदमी विरोध करता है उसका नाम काट दिया जाता है। इस टाइप से मतलब ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। और जो अभी जो पीछे काम हुए हैं, जैसे सिंगल फेस ट्यूबवेल अपने मार्केट रेट में 30-35 हज़ार रुपये लगते हैं, उन्हीं के 95 हज़ार उठाए गए हैं एक के। और भी बहुत सारे काम है और ऐसे फॉल्स गबन किए गए जो पेमेंट है, हमारे पास पुख्ता सबूत है, जो बिना किसी काम करवाए भी उन्होंने उठा के और अपने हिसाब से उठाए हैं। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, जांच हो, प्रॉपर जांच हो कर उस पर कार्रवाई की जाए। सरदार शहर के जयसंगसर गांव में एक 27 वर्षीय विवाहिता ने रविवार शाम को अपने पीहर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब विवाहिता को फांसी के फंदे से लटकते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को नीचे उतरवाकर रांची अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एएसआई हिम्मत सिंह ने बताया कि राकेश कुमार पुत्र फूलाराम जाट ने रिपोर्ट दी कि रविवार को मेरी 27 वर्षीय बहन रुक्मणी मेरे चाचा परमेश्वर लाल के घर पर अकेली थी और घर वाले सब खेत गए हुए थे। रुक्मणी ने रविवार शाम को घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं आत्महत्या के कारणों का पता अभी नहीं चला है। जयशंकर के गांव के राकेश कुमार ने एक रिपोर्ट दी है कि उसकी विवाहिता बहन ने कल दिन में अपने चाचा के घर यहाँ अपने पीर आई हुई थी, जिसने 4-4:30 बजे के लगभग अकेली थी, जो घर पर मानसिक तनाव की वजह से फांसी खाकर आत्महत्या की।